हेलो वर्गोस कन्या राशि, क्या हाल है आपका। चलिए आपके लिए अप्रैल मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अप्रैल का महीना आपका लव लाइफ को लेके कैसा रहेगा। तो सबसे पहले वर्गोस हम आपके लिए चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेके लव लाइफ को लेके क्या फील कर रहे हो। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं आपके। फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। फिर हम चेक करेंगे कि फाइनली इस मंथ में, अप्रैल मंथ में, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या आउटकम निकलेगा, क्या प्रोग्रेस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गो। सबसे पहले आपके लिए ये दो कार्ड्स आए हैं। एक्चुअल में ये जो कार्ड्स निकाले हैं मैंने, ये अप्रैल का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये लास्ट लास्ट ऑफ अप्रैल है। स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में देखिए आपके लिए कार्ड निकले, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एक दूसरा कार्ड निकला है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में कहीं ना कहीं आप की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पैशनेट रह सकती हैं इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। कोई चीज़ आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि ये वर्गोज आपके कार्ड हैं तो ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अदरवाइज लव लाइफ को लेके हम देख रहे हैं तो लव लाइफ से रिलेटेड भी है। मीन्स कोई भी नई बिगनिंग अगर आप कर रहे हो, या तो आप लव लाइफ में ही कोई नई बिगनिंग कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई बिगनिंग कर रहे हो। और जो नई बिगनिंग आप कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, उसमें आपको एक बहुत जोश है, एक्साइटमेंट है। मीन्स जैसे होता है ना इंसान के अंदर, मतलब एक डेयरिंग एनर्जीज होती है ना, जैसे हम घबराते ही नहीं है किसी चीज़ से, वैसी सी एनर्जीज मुझे अप्रैल के स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही है। अप्रैल के पहले 10 दिन, ये फर्स्ट 10 डेज का निकाला था मैंने। ठीक है, और कहीं ना कहीं लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड ये बोलता है, हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ इस लव लाइफ में कोई नई बिगनिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को ख़त्म करके कोई नई बिगनिंग करना चाहते हो, तो उसी से रिलेटेड आप किसी से डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है तो अकेला फ्रेंड नहीं होता कि भी आप सिर्फ फ्रेंड से बात कर रहे हो। मीन्स किसी भी खास इंसान से आप डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हो, किसी से हेल्प लेते हुए दिख रहे हो कि आपको आगे क्या करना है। आप किसी से सलाह मशवरा करते हुए दिख रहे हो। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई और इंसान भी हो सकता है जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास आप करते हो। मीन्स आप किसी की सलाह मशवरा एडवाइस लेते हुए दिख रहे हो, गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो। एक न्यू बिगनिंग जो आप करना चाहते हो, आगे आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आप एडवाइस लेते हुए दिख रहे हो किसी से। स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में, मिड ऑफ अप्रैल में, मीन्स नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मिड अप्रैल का, उसमें दी वर्ल्ड का कार्ड आया और हनीमून का कार्ड आया है। वर्गोज, ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली ट्रैवल को डिनोट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा वर्गोज के लिए मुझे चांसेस लग रहा है अगर कि आप लोग शायद कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के बारे में या तो सोच रहे हो, कहीं ट्रैवल करने के बारे में प्लानिंग चल रही है, या आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो मुझे। ये ज़रूरी नहीं है कि अब्रॉड ही हो ट्रैवल के लिए, लोकल भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये आपका पर्सनल का मैंने वैसे ही बता दिया। और लव लाइफ से रिलेटेड अगर हम देखें तो ये दोनों कार्ड्स ये भी बोलते हैं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को या तो मिलने के लिए सोच रहे हो, मिलना चाहते हो। ठीक है, या आप उनको मिल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो उनको मिलने के लिए, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़, ये कार्ड ये भी बोलता है कि कोई पुरानी चीज़ इस रिलेशनशिप में ख़त्म हो रही है। मीन्स एक पुराना फेस ख़त्म हो रहा है इस रिलेशनशिप में। एक्चुअल में ख़त्म नहीं हो रहा, मीन्स आप चाहते हो, ये आपकी एनर्जीज है, ये आउटकम नहीं है। आउटकम हम यहाँ पे निकालेंगे। मीन्स ये चीज़ें ये बोल रही है कि आप कोई फेस अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में ख़त्म कर रहे हो और एक नया फेस, नई बिगनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि ये मैंने आपकी एनर्जीज निकाली है ना, ये तो ये आपकी फीलिंग्स है। आप कोई भी फेस को ख़त्म करके एक नई बिगनिंग कर रहे हो, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो। और आप कहीं ना कहीं, हनीमून का कार्ड ये बोलता है, आप अपने पार्टनर के साथ कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हो, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट फिर से करना चाह रहे हो, उनके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हो, फॉर एवर के लिए उनको अपनी लाइफ में चाहते हो, उनके साथ मिलना चाहते हो, उनके साथ एक टुगेदरनेस चाहते हो। अगर पीछे कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप उनको सॉल्व करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो, और एक हैप्पी मोमेंट्स आप उनके साथ स्पेंड करना चाहते हो। ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। और कहीं ना कहीं अगर हम अकेला आपका चेक करें तो आप अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस करते हुए दिख रहे हो, आप थोड़ा सा अपना अपना भी ध्यान रखते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ऐसा सा मुझे दिख रहा है इसका, ये दोनों कार्ड्स के मीनिंग से वर्गोस। और वर्गोस,
जो अप्रैल का एंड है उसके लिए हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और पैशन का कार्ड है, ठीक है। पैशन का कार्ड ये बोलता है कि पार्टनर को लेके, लव लाइफ को, रिलेशनशिप को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो सकता है पार्टनर को लेके। इस रिलेशनशिप को लेके आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप उनको उनको लेके, ठीक है। लेकिन जितना आप उनको लेके एक एक्साइटमेंट, एक पैशनेट एनर्जीज आप फील करते हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि शायद आपके पार्टनर आपको अवॉइड करते हैं। ये आपकी फीलिंग्स है वर्गोस, आपको ऐसा फील हो रहा है। आप जो अपने पार्टनर से चाहते हो आपको वैसा उनसे नहीं मिल रहा, ठीक है। वो आपको ऐसे फील हो रहा है कि भी मीन्स आपके पार्टनर आपसे खुल के बातें डिस्कस नहीं करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपको आपको कुछ चीज़ें छुपाते हैं आपसे। ऐसा सा रहता हुआ लास्ट में दिख रहा है कि आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो मीन्स अप्रैल के लास्ट में जाके। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा पैशन है उनको लेके, आपकी एनर्जीज जो बहुत पैशनेट है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ की आपको थोड़ी सी परेशानी रहती हुई दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आपको खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप लोगों की एंड में जाके थोड़ी बात कम हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि भी आपको थोड़ा सा इग्नोरेंस वाली फीलिंग हो सकती है। दूसरा, आपके पार्टनर के लिए अगर हम देखें वर्गोस, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर के लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड सोलमेट। सोलमेट का कार्ड यही है कि भी आपके पार्टनर को ये फील होगा कि आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आप उनके लिए सोलमेट हो। आपका जो कनेक्शन है, जो आपका लव है, वो एक ट्रू लव है, सोलमेट वाला कनेक्शन है। मीन्स अगर आप उनकी लाइफ में आए हो तो इसका कोई ना कोई कारण है। मीन्स ऐसी सी फीलिंग उनको आ सकती है। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में वर्गोज आपके जो पार्टनर है वो शायद हो सकता है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, या तो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में वो आपसे अगर बात तो कर रहे हैं लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन करके बात कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ वर्गोस के लिए या फिर कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो शायद ये सोच सकते हैं कि भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, इस लव लाइफ में नहीं रहना चाहिए, अकेले ही ज़्यादा बेटर है, अकेले ही रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। ये उनकी फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है अगर मैंने ये बोल दिया वो अकेले रह रहे हैं, ये फीलिंग्स है। फीलिंग्स हम सोचते हैं, अब ये तो नहीं है कि जो हम सोचते हैं हम वो करते हैं। ये उनकी फीलिंग्स रहती हुई दिख रही है कि अकेले रहना ज़्यादा बेटर है, अपने ऊपर फोकस किया जाए, लव लाइफ में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा सा उनका रहता हुआ दिख रहा है। और अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक डिसिप्लिन मेंटेन करके वो आपसे बात कर रहे हो, ठीक है। और ये लास्ट में ये दो कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स के कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए वर्गोस। मुझे ये दोनों कार्ड्स लग रहे हैं कि शायद काफ़ी वर्गोस के लिए या उनके वर्गोस के पार्टनर के लिए शायद 10, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो है फैमिली के कार्ड है। हो सकता है ये उनकी वर्गोस की फैमिली में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर हो रही है उनकी फैमिली में, ठीक है। वो उनको अटेंड करते हुए दिख रहे हैं, या आपके पार्टनर का ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस अपनी फैमिली के ऊपर इस वक्त रहता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और या फिर आपके पार्टनर की जो फैमिली है उनकी किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट लगा लो, या किसी भी तरीके से आपके पार्टनर की जो फैमिलीज है उनकी इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रह सकती है। ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे लग रही हैं क्योंकि दोनों फैमिली के कार्ड आए हैं। या तो उनकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो रहा है, अपनी फैमिली में वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अदरवाइज उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इस रिलेशनशिप में कुछ किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस रहती हुई दिख रही है। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन और चिल्ड्रन का कार्ड ये बोलता है कि भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, डिस्कशंस करना चाहते हैं, ठीक है। और जो डिस्कशंस और जो बातें वो करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो फैमिली को लेकर डिस्कशंस करना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली के कार्ड दो कार्ड आए हैं आपके, और ये कार्ड आया हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मीन्स आपसे कुछ चीज़ें खुल के शेयर करना चाहते हैं, कुछ
फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, या कोई फैमिली में इन्वॉल्वमेंट है, या इंटरफेरेंस है, कोई भी बात वो आपके साथ खुल के करना चाह रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, ठीक है। और ये चिल्ड्रन का कार्ड भी एक तरह से यही बोलता है कि भी किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली में या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई बच्चा है या फिर कोई छोटा इंसान है उनकी एज से, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट या कोई इशू रह सकता है। या फिर आपके पार्टनर की थोड़ी सी बच्चों वाली हरकतें, इमेच्योरिटी से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, ज़्यादा मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। ये भी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। ऐसा सा उनका माइंडसेट रहता हुआ दिख रहा है। या फिर कुछ वर्गोस के पार्टनर हो सकता है अगर मैरिड है तो उनके में भी कोई बच्चे हैं, या फैमिली में कोई बच्चे हैं, उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी कुछ इश्यूज़ या कुछ मसले रह सकते हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर ये बच्चों से रिलेटेड कार्ड नहीं है किसी की रीडिंग के लिए, तो ये है कि आपके पार्टनर की थोड़ी सी बच्चों वाली एनर्जीज रह सकती है, इमेच्योरिटी से वो चीज़ों को डील कर सकते हैं, ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ नहीं वो रहते हुए दिख रहे, थोड़ी केयर फ्री एनर्जीज उनकी दिख रही हैं मुझे, ठीक है। और अब देखते हैं वर्गोज कि ये रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होगा इस रिलेशनशिप में अप्रैल मंथ में। तो देखिए स्टार्टिंग में ये कार्ड आए हैं अप्रैल की स्टार्टिंग में कि सबसे पहला कार्ड आया पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, दूसरा आया केमिस्ट्री का कार्ड। वर्गोस स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं ये कार्ड दोनों बोलते हैं कि आप दोनों को ऐसे फील हो सकता है कि आप लोगों की जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एक अट्रैक्शन बना हुआ है इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में। और कहीं ना कहीं आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, बात करते हुए दिख रहे हो, कॉल मैसेज करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे को। स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल की बात कर रही हूँ। और उसी से रिलेटेड आप दोनों को या किसी एक को ऐसे लग सकता है कि आप दोनों की बॉन्डिंग है जो वो बहुत स्ट्रांग है, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा सा स्टार्टिंग में फील होता हुआ दिख रहा है। और पेज ये भी कार्ड जो है पेज का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में किसी एक इंसान की इमेच्योरिटी वाली हरकतें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि ये मुझे आपके पार्टनर का कार्ड लग रहा है, क्योंकि उनके लिए चिल्ड्रन का कार्ड आया था, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको आ रहा है, किसी तरीके की बात कर रहे हैं वो आपसे, तो आप दोनों को ऐसे फील हो सकता है कि आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है इस रिलेशनशिप को लेके। वैसे आप दोनों में से कोई भी कॉल मैसेज कर रहा होगा, कोई भी बातचीत कर रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी इमोशनल हो रहे हो आप लोग, थोड़ा सा सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हो, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है अप्रैल की स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन मिड ऑफ अप्रैल के लिए कार्ड आया 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलते हैं कि कोई चीज़ एंड हो रही है इस रिलेशनशिप में अप्रैल के मिड में जाके। अब वो कोई भी चीज़ एंड हो सकती है, क्योंकि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज का कार्ड बोलता है कि हो सकता है कि पहले आप दोनों ने या फिर किसी एक ने कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की हो सकता है कई बार हम अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, ठीक है, समझाते हैं, बार बार बोलते हैं, मीन्स उस चीज़ को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि भी ये चीज़ ठीक हो जाए। लेकिन अप्रैल के मिड में, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ अप्रैल में हो सकता है कि वर्गोज आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप, क्योंकि वर्गोज आपकी रीडिंग है तो आपकी चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, आप किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है इस रिलेशनशिप को या तो आप एंड कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप एंड करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर रहे थे, आपको लग रहा था कि भी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कहीं ना कहीं अब आप उसको छोड़ते हुए दिख रहे हो। आप उन चीज़ों को चाहते हो कि भी वो चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाए, आप उन्हीं चीज़ों को एंड कर रहे हो जो चीज़ें आप कंट्रोल कर रहे थे। हो सकता है इस रिलेशनशिप को आप किसी लेवल पे एंड कर रहे हो, या आपकी बातचीत बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो आप बात करना। होता ना एंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकअप नहीं होता, कई बार होता है कि हम टेम्परेरी बात बंद कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए बात बंद कर देते हैं करना, कुछ लोग परमानेंट ही कर देते हैं। ऐसा सब मिड में जाके रहता हुआ दिख रहा है, मीन्स कोई चीज़ एंड हो रही है जो थोड़ा सा आपको परेशान कर रही है, ठीक है। और अप्रैल के लास्ट में कार्ड आए हैं, डेथ का कार्ड आया है और यू डिज़र्व लव। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में
किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और न्यू बिगनिंग हो रही है। अब जो एंडिंग हो रही है वो किसी भी तरीके की एंडिंग हो सकती है, या तो इस रिलेशनशिप को एंड करके आप लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हो, अपनी अपनी लाइफ में ही न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है। या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो बॉदर कर रही थी, क्योंकि ये आपका कार्ड आया था लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, ठीक है, उस चीज़ को आप एंड कर रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ें अब छोड़ते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो वो ऐसी सी भी एनर्जीज रह सकती हैं कि जो चीज़ें आप पकड़ के बैठ गए थे, उन चीज़ों को, अपनी ज़िद को छोड़ रहे हो और एक इस रिलेशनशिप में नई बिगनिंग कर रहे हो। या फिर दूसरी सिचुएशन मैं बता रही हूँ कि भी इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग कर रहे हो। ये मैंने इसलिए पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं दोनों। अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग ले लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं। लेकिन जो भी चीज़ एंड हो रही है इस रिलेशनशिप में, जो भी न्यू बिगनिंग हो रही है, यू डिज़र्व लव का कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये रियलाइजेशन हो सकती है, आप लोगों ने अपने आप को इग्नोर किया था इस रिलेशनशिप में, आप लोगों ने अपना ख्याल नहीं रखा था, ठीक है। अब आप लोगों को ये रियलाइजेशन हो सकती है कि आप लोग खुद भी इंपॉर्टेंट हो, मीन्स आप दोनों अपना अपना भी ख्याल रख रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। ये आप दोनों की एनर्जीज भी हो सकती हैं, वर्गो ज़्यादा आपकी मुझे लग रही हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, कोई चीज़ को आप एंड करके अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। और जो न्यू बिगनिंग भी आप कर रहे हो उसके लिए आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हो, मीन्स अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज अप्रैल में रहती हुई दिख रही हैं वर्गोस। ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल मंथ की। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रैल एंड तक ज़रूर बताना कि ये रीडिंग कितनी मैच हुई है आपके साथ। और मई के महीने में नई रीडिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।